एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और व्यस्त हो गए। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज है सोमवती अमावस्या, तो मैं आ गई हूँ सुबह के सारे कामों से फ्री होकर, नहा धोकर। तो आज मेरा सर धुला था, तो बस पूजा वगैरह में लगना है, क्योंकि आज तुलसी जी की परिक्रमा भी लगेंगी, क्योंकि आज सोमवती अमावस्या है। तो पूजा वगैरह घर पर भी करना है, बाहर भी करना है। और तो यहाँ पर मैंने घर की तो पूजा कर ली है, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए भगवान जी के, लड्डू गोपाल के, राधे कृष्ण के और गणेश जी महाराज के। तो आज सोमवार का भी दिन है और सोमवती अमावस्या भी है, तो मंदिर पर भी जाऊंगी मैं। तो एक बार सभी को राधे कृष्ण। फिर मैं बैठ गई थी महावर लगाने के लिए, क्योंकि मुझे लगानी थी परिक्रमा। तो यहाँ पर पहले हमारे यहाँ पूजा होती है, कोई सी भी मतलब भगवान की पूजा होती है घर में, तो सबसे पहले हमारे यहाँ महावर लगाया जाता है, हल्दी लगाई जाती है, फिर महावर लगाया जाता है। वो बहुत शुभ होता है, मतलब कि पहले पूजा में महावर लगाएंगे तभी उसके बाद पूजा की जाती है, चाहे परिक्रमा हो, चाहे घर की पूजा हो, चाहे दीपावली की हो। तो यहाँ पर मैं लगा लूँगी महावर, और बहुत अच्छा भी लगता है। पैरों में इतने पैर सुंदर लगने लगते थे, पैर अच्छे लग रहे थे, बहुत अच्छा लगता है महावर। फिर हमारी परिक्रमा चालू हो गई है। तो ये मेरी दीदी मतलब कि जेठानी जी हैं, तो मैं और ये दोनों साथ में ही लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने मतलब कि माता को चुन्नी वगैरह, श्रृंगार वगैरह सब चढ़ा दिया है। दीपक तो बार बार बुझ जा रहा था, क्योंकि आप लोग देख ही सकते हैं कि इतनी तेज हवा चल रही थी। बार बार पता है 10 बार दीपक जलाया होगा, और बार बार हम कोशिश कर रहे थे कि दीपक बार बार झुक के वो बुझ जा रहा था। तो यहाँ पर हम लोग लगा लेंगे परिक्रमा। और धूप इतनी हो चुकी थी, क्योंकि छत पर लगाते हैं तो छत पर तो सबसे पहले धूप आ जाती है, तो उधर क्या ही कर सकते हैं। तो धूप बहुत तेज़ लग रही थी, इसी वजह से मैं बार बार घूंघट कर रही थी। फिर मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने कर ली है पुलाव की तैयारी। तो यहाँ पर मटर मंगा ली थी, और सफल मटर में मिलती है, तो सफल मटर ग्राहक हार्दिक को बहुत पसंद है, तो उसकी वजह से डालना पड़ती है। कभी कभी मंगा लेती हूँ अभी। तो टेस्ट तो वैसा नहीं आता जो फ्रेश मटर का आता है ना, वैसा तो नहीं आता, मगर बच्चे मानती नहीं है। कभी कभी उनको भी लगता है कि नहीं मटर पुलाव बनाओ। तो यहाँ पर मैं थोड़ी बॉईल कर लूँगी मटर, और वहाँ पर मैंने एक प्याज, 2-3 प्याज काट ली थी, मिर्ची काट ली थी, एक टमाटर काट लिया था, आलू भी काट लिया था, और साथ में चावल भी बीन लिए थे। तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी मटर, क्योंकि प्याज वगैरह हो चुकी थी। कलर वगैरह तो नहीं निकलता, वरना एक बार मैंने मटर मंगाई थी तो मुझे अच्छे से याद है, उसमें ग्रीन ग्रीन कलर निकल रहा था, वो पता नहीं कैसी मटर थी। तो इस वजह से मैं थोड़ी हल्की सी बॉईल भी कर लेती हूँ, कि कलर जो होता है ना वो निकल जाता है। सो गाइस, पूजा वगैरह मेरी हो गई है, कर लिए बहुत अच्छे से पूजा। और बहुत तेज़ धूप थी भाई, बहुत तेज़ धूप थी। वो तो मैं भगवान की कृपा से लग गई परिक्रमा, क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो रही थी और पैर भी जल रहे थे नीचे। मैं बैठ गई हूँ बस, अब आराम से सारी पूजा वगैरह हो गई है, और खाना भी बना दिया है मैंने, ये भी जा चुके हैं। और अब मैं पीऊँगी एक कप चाय, अपनी बना के लाई हूँ, ये रखी हुई है पास में। सबसे पहले ऊपर से आई मैं एक गिलास पानी पिया, क्योंकि ना हमारे नीचे, या तो फिर नीचे ले जाओ, जगह है नहीं है, बीच में नहीं है जगह, मंदिर परिक्रमा उसकी ऐसे तो है, मंदिर परिक्रमा नहीं लगा सकते, सामान रखा हुआ उसको हटाओ, तो फिर या तो नीचे आंगन में ले जाओ, तो वो ऊपर से नीचे कौन ले जाए। तो इसलिए तो जल्दी जल्दी ऐसे लगा रहे थे, और हवा भी चल रही थी, पता दीपक बार बार बुझ जा रहा था। हवा, वो तो अगर हवा नहीं चलती ना तो बहुत तेज़ गर्मी लगती, और गर्मी की जगह धूप बहुत तेज़ लगती। तो भगवान ने हवा चलवा दी थी हमारे लिए। थे अभी बता रही हूँ, जा इधर आ। और मैं दूध तो भूल ही गई थी, दूध रख के आई हूँ किचन में। सो गाइस, शाम का टाइम हो चुका है, और मैं जस्ट अभी हार्दिक को छोड़ के आ रही हूँ।
तो इतनी गर्मी लग रही है, गर्मी बहुत बढ़ रही है। अब तो पसीना पसीना हो रहा है, पंखा चलाया, पंखे में बैठी हूँ। और अभी मुझे बहुत सारा काम करना है, मतलब किचन में अभी आधी तैयारी कर गई हूँ, क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊँगी। चलिए मैं जब तक पानी पी लूँ, बस गर्मी लगने लगी मुझे एकदम। चलिए मैं बताती हूँ आपको क्या क्या तैयारी कर गई थी। वो तो अचानक में मुझे उसको छोड़ने जाना पड़ा, क्योंकि ये आई नहीं, कौन जाकर छोड़ने के लिए, इस वजह से। ये बन रही है खीर, और यहाँ पर मैं कर गई थी जो मालपुए होते हैं ना, मतलब कि मालपुए और वो चीले जो भी बोलेंगे, तो उसकी तैयारी कर गई थी। तो मैं बनाऊंगी खीर, मालपुए, चीले जो भी, और अभी आटा लगेगा तो उसमें और डालूंगी। तो चलिए बनाते हैं। पूजा वगैरह भी करना है, स्वामती अमावस्या है, तो चलिए बनाते हैं। जैसे भी बनाएंगे भगवान सब अच्छे से बनवाएंगे, कोशिश करनी चाहिए हमेशा। नहीं मतलब कि मालपुए मैंने आज तक कभी नहीं बनाए हैं, चीले बनाए हैं, तो चीले तो अच्छे से बन जाएंगे, मुझे मालूम है। और मालपुए मैंने पहली बार ट्राई किए हैं, तो मतलब ट्राई करूँगी। तो खीर में उबाल अच्छे से आ गया, बहुत देर से खदक रही है सिम पर। तो अभी हार्दिक को छोड़ के चली गई थी ऐसी, अपनी भराई। बन चुके हैं मेरे मालपुए, मैंने ट्राई किए तो वो बहुत अच्छे बने हैं, देखिए। सो गाइस फाइनली मैंने जो कोशिश की थी, तो मालपुए बन चुके हैं, अच्छे बने हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ, अच्छे बने जैसे रहते हैं, जालीदार भी हैं और ये ऐसे हैं, बहुत अच्छे बने हैं। कोशिश कामयाब हो गई। और इधर बनी है खीर। सो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि उसमें एक एक मालपुआ बन रहा था, क्योंकि वो ना बर्तन वैसा था, मतलब फैला हुआ नहीं था। इस मालपुए के लिए हमेशा फैला हुआ बर्तन लेना चाहिए, अब मुझे समझ में आ गया। तो ये मेरे पास कढ़ाई रखी हुई थी, तो मैंने निकाली है, बहुत कम निकालती हूँ, इसको यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर क्या किया मैंने कि देखिए इसमें चार चार अच्छे से बन पा रहे हैं, और अच्छे से पलट भी पा रहे थे, बहुत अच्छे से जालीदार बन रहे थे। आप आगे देख ही सकते हो, लाइव प्रूफ है। तो फाइनली मेरी कोशिश कामयाब हो चुकी है, जो मैंने ट्राई करके देखा वो कामयाब हो चुका है। तो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करते रहना चाहिए हमेशा। तो हार जीत तो लगी रहती है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग कितने अच्छे बने हैं मालपुए। तो अगर मेरा ये ब्लॉग और रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।